हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट आज बताएंगे आप लोग को ट्रांजिस्टर। ये आपका टॉपिक्स बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक्स है। ये आपका जीएसएससी एग्जाम में इससे प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 2 नंबर का प्रॉब्लम या 1 नंबर का प्रॉब्लम 100% श्योर है स्टूडेंट कि यहाँ से आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब वीडियो को एंड तक बने रहिए। आज आपका 1 नंबर पूरा कवर हो जाएगा। जो भी बताएंगे उसको क्या करना है, कॉपी निकालना है, नोट्स बनाना शुरू करना है। चलो स्टूडेंट देखते हैं ये आपका क्या है। जीएसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1। ये आपका क्या है, ट्रांजिस्टर है। सबसे पहले समझेंगे स्टूडेंट कि ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं। ट्रांजिस्टर 2 वर्ड से बना हुआ है स्टूडेंट, जिसमें आपका ट्रांस प्लस रजिस्टर, जिसमें आपका रेजिस्टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्टूडेंट, हाई से क्या होगा, लो की ओर होगा। रेजिस्टेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा हाई से क्या होगा, लो की ओर होगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। दूसरे भाषा में बोलेंगे स्टूडेंट जिसमें करंट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा हाई करंट से लेके लो करंट की ओर, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। हाई करंट से क्या होगा, लो करंट होगा। हाई करंट से क्या होगा, हाई करंट से क्या होगा, लो करंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। और जिसमें रेजिस्टेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा लो से क्या होगा, हाई की ओर होगा, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ट्रांजिस्टर बेसिकली आपका 3 जंक्शन का बना होता है स्टूडेंट। एक होता है आपका इमीटर, एक होता है आपका कलेक्टर, और एक क्या होता है, बेस। मतलब इसमें कितने जंक्शन होगा, 3 गो जंक्शन होगा। एक वो इमीटर होगा, बेस होगा और क्या होगा, कलेक्टर होगा। अब देखो स्टूडेंट आपको समझना है कि आपका ट्रांजिस्टर किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले समझो कि ट्रांजिस्टर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन। इसमें आपका कितना होगा स्टूडेंट, इसमें 2 पीएन जंक्शन होगा। एक ट्रांजिस्टर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन formed by sandwiching either p type or n type semiconductor between a pair of opposite type, between a pair of opposite type। जैसे समझने का कोशिश करो स्टूडेंट, इस वर्ड को समझो। ए ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होगा स्टूडेंट, 2 पीएन जंक्शन होगा। कितने जंक्शन होगा, आपका क्वेश्चन आना शुरू हो गया कि ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, तो आपको बोलना है ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन ए पेयर ऑफ ऑपोजिट टाइप accordingly there are 2 types of ट्रांजिस्टर। अब देखो स्टूडेंट इसको समझो। अब देखो एन और पी के बीच में एक जंक्शन बनेगा और पी और एन के बीच में क्या बनेगा, एक जंक्शन बनेगा। इसमें कितना डॉट है, 2 डॉट है। इसका मतलब है ट्रांजिस्टर में कितना जंक्शन बनेगा, 2 जंक्शन बनेगा। चलो आगे की ओर चलते हैं। अब समझो यहाँ पर सैंडविचिंग, इसका मतलब स्टूडेंट आप सैंडविच खाए हो। देखो 2 ब्रेड के बीच में क्या रहता है, आलू रहता है। इसका मतलब है 2 ब्रेड, साइड में आपका 2 ब्रेड है। इसका मतलब साइड में जो भी जंक्शन होगा सेम टाइप का होगा। जैसे 2 ब्रेड साइड में क्या होता है, सेम रहता है। तो देखो यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर क्या, पी है। इसका मतलब सेम टाइप्स के बीच में एक क्या रहेगा, पी रहेगा। यहाँ पर देखो पी है और यहाँ पर क्या, पी है, तो बीच में क्या रहेगा, एन रहेगा। इसका मतलब है ये जस्ट लाइक दैट सैंडविचिंग की तरह रहेगा। यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, तो बीच में क्या रहेगा, पी रहेगा। पी किस तरह का काम करेगा, आलू की तरह काम करेगा। यहाँ पर देखो पी और पी ब्रेड की तरह काम करेगा और एन जो होगा आलू की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग सैंडविच खाते हैं, सैंडविच में क्या रहता है, 2 ब्रेड के बीच में क्या भरते हैं, आलू भरते हैं। उसी तरह समझने का कोशिश करो। यहाँ पर एन है, उसके बीच में क्या रहेगा, पी रहेगा। तो एक तरह का ट्रांजिस्टर होगा एन पी एन, दूसरा ट्रांजिस्टर होगा पी एन पी। मतलब 2 साइड में पी रहेगा, मिडिल में क्या रहेगा, एन रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पी एन पी ट्रांजिस्टर। बेहद इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे याद रखना है, 2 साइड बना लेना है, 2 साइड बना लेना है। ये आपका एन और यहाँ पर एन, तो बीच में क्या डाल देना है, पी डाल देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन पी एन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पर 2 पी लिखना है, 2 पी लिखना है और बीच में क्या करना है, एन लगा देना। तो ये क्या हो जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली कितने तरह का होता है, तो आपको बोलना है, आपका एग्जाम हॉल में पूछेगा कि ट्रांजिस्टर कितने तरह का होता है। आपको बोलना है ट्रांजिस्टर कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको क्या करोगे, याद रखोगे। चलो आगे की ओर चलते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होता है, 2 जंक्शन होता है। ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन होगा, एक होगा एनपीएन, दूसरा क्या होगा, पीएनपी होगा। चलो आगे की चलते हैं। आगे का कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस फैक्ट को क्या करना, याद रखना है। ये 5 फैक्ट को याद रखोगे तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं। अब आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि ट्रांजिस्टर में कितने रीजन होते हैं, तो कितने रीजन होगा, द ट्रांजिस्टर हैज 3 रीजन। कितने रीजन होगा,
थ्री रीजन होगा। कौन कौन सा रीजन होगा? एक होगा आपका इमीटर, एक होगा बेस और एक क्या होगा? कलेक्टर। इसका मतलब है ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल्स या थ्री रीजन बोलेंगे। कितने रीजन होगा? थ्री रीजन होगा। आपसे पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में कितने रीजन हो सकते हैं? थ्री रीजन हो सकते हैं। कौन कौन सा रीजन? तो आपको बोलना है इमीटर, बेस और क्या होगा? कलेक्टर होगा। इसको याद रखना है। आपको पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, ये याद रखना है। इमीटर, बेस, कलेक्टर या थ्री रीजन होता है। चलो आगे क्यों चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो, ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होगा? दो जंक्शन होगा। देखो यहां पर दो लाइन है, दो जंक्शन होगा। कितना टर्मिनल्स होगा? तीन गो टर्मिनल्स होगा। इमीटर, बेस और क्या होगा? कलेक्टर होगा। इसको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट को। अब पूछेगा कि आपका द बेस इज मच थिनर देन इमीटर। सबसे पतला कौन होगा? बेस होगा। सबसे पतला कौन होगा? बेस होगा। किसके तुलना में? इमीटर की तुलना में। व्हाइल कलेक्टर इज वाइडर देन बोथ। कलेक्टर क्या होगा? दोनों से क्या होगा आपका? दोनों से क्या होगा? ज्यादा वाइडर होगा। तो चलो स्टूडेंट, इस लाइन का मतलब समझते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर में कितने रीजन होगा? तीन गो रीजन होगा। एक होगा आपका इमीटर, दूसरा होगा बेस और तीसरा क्या होगा? कलेक्टर। सबसे ज्यादा चौड़ा कौन होगा? W का मतलब विद। ये क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा चौड़ा किसका होता है? कौन रीजन सबसे ज्यादा चौड़ा होगा? तो आपको बोलना है विद ऑफ कलेक्टर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद विद ऑफ इमीटर होगा, उसके बाद क्या होगा? विद ऑफ बेस होगा। मतलब सबसे पतला कौन होगा? बेस होगा। सबसे चौड़ा ज्यादा कौन होगा? कलेक्टर होगा। मॉडरेटेड कौन होगा? इमीटर होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, यहां से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, 100% श्योर है। इसका मतलब थ्री टर्मिनल्स होते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर। सबसे पतला कौन होता है? बेस होता है। सबसे चौड़ा कौन होगा? कलेक्टर होगा। मॉडरेटर कौन होगा? इमीटर होगा। चलो ये कंटेंट रेडी हो गया। चलो स्टूडेंट, आप समझते हैं पॉइंट नंबर 2 को। अब देखो चीजों को समझो। अब देखो यहां पर कितने रीजन होता है? तीन गो रीजन होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। अब देखो द इमीटर इज हेवनली डोप। सबसे ज्यादा डोपिंग किस में होता है? याद करना है कि ट्रांजिस्टर में पूछेगा कि सबसे ज्यादा डोपिंग किस रीजन में होता है? बोलना है कि इमीटर रीजन में डोपिंग क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें करते हैं? इमीटर रीजन में करते हैं। याद रखना है, द इमीटर इज हेवनली डोप सो दैट इट कैन इंजेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इनटू बेस। इसका मतलब है इसका डोपिंग ज्यादा होगा, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा? चार्ज कैरियर क्या होगा? इंजेक्ट करेगा। और आपका पतला कौन होता है? बेस होता है। तो इधर वाला जो टर्मिनल होता है स्टूडेंट, इमीटर होता है, और ये बीच वाला क्या होगा? बेस होगा, और इधर वाला क्या होगा? कलेक्टर होगा। यहां पर डोपिंग करेंगे ज्यादा, तो यहां का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से चल के कहां चल जाएगा? बेस में चल जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है ये वाला कंटेंट। अब देखो, द बेस इज लाइटली डोप। सबसे कम डोपिंग किसमें होता है? बेस में होता है। और मॉडरेटिंग डोपिंग किसमें होता है? कलेक्टर में होता है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, आपसे पूछेगा इस कंटेंट का मीनिंग है, इस कंटेंट का मीनिंग है यही लाइन है। तो आप देखो, इस कंटेंट का मीनिंग था विद ऑफ कलेक्टर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद विद ऑफ बेस क्या होगा? सबसे पतला होगा, और इमीटर क्या होगा? मॉडरेटेड होगा। ये सबसे ज्यादा होगा, ये मॉडरेटेड होगा, ये सबसे कम होगा। डोपिंग देखो, डी का मतलब डोपिंग। सबसे ज्यादा डोपिंग किसका होगा? तो आपको बोलना डोपिंग ऑफ इमीटर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद मॉडरेटेड क्या होगा? डोपिंग ऑफ कलेक्टर होगा। उसके बाद डोपिंग ऑफ द क्या होगा? बेस होगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? बेस का चौड़ा ई क्या होता? कम होता है, और बेस का डोपिंग भी क्या होता है? कम होता है। दोनों बेस का दोनों चीज क्या है? कम है। विद वाइज भी कम है और डोपिंग वाइज भी क्या है? बेस कम है। बट कलेक्टर का यहां पर चौड़ाई ज्यादा होता है इमीटर की तुलना में, बट यहां पर इमीटर का डोपिंग ज्यादा होगा किसके तुलना में? कलेक्टर की तुलना में। तो ये याद, तो ये भी याद, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर कलेक्टर होगा, यहां पर क्या होगा? इमीटर होगा। डोपिंग आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होता है? बोलना इमीटर में। सबसे कम डोपिंग किसमें होता है? बेस में। मॉडरेटेड डोपिंग किसमें होता है? कलेक्टर में। आपसे पूछेगा चौड़ाई सबसे ज्यादा किसका होता है? कलेक्टर का। सबसे कम चौड़ाई किसका होता है? बेस का। मॉडरेटर किसका होता है? इमीटर का होता है। ये कंटेंट रेडी हो गया, ये भी कंटेंट क्या हो गया? रेडी हो गया। चलो आगे का कंटेंट को देखते हैं स्टूडेंट, आगे का चीजों को समझते हैं। अब देखो चीजों को, इसमें कितना जंक्शन होगा? देखो यहां पर एक लाइन है तो एक जंक्शन, यहां पर एक जंक्शन, कितना होगा? दो जंक्शन होगा। चलो अब देखो दो जंक्शन का कनेक्शन को हम लोग देखते हैं। ये आपका इमीटर है स्टूडेंट, ये आपका कलेक्टर है, ये आपका क्या? बेस है। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होता है? तीन गो टर्मिनल्स होता है, इमीटर, बेस और क्या होगा? कलेक्टर होगा। चलो यहां पर देखो, द जंक्शन बिटवीन इमीटर एंड बेस। इमीटर एंड बेस, ये क्या इमीटर है, ये आपका क्या? बेस है। वही पूछ रहा है, द जंक्शन बिटवीन इमीटर एंड बेस इज
इज कॉल्ड इमीटर बेस जंक्शन। क्या बोलेगा? इमीटर बेस जंक्शन बोलेगा। इस दोनों को मिला के क्या बोलेगा? ई और बी को मिलाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इमीटर बेस जंक्शन। सी और बी को मिलाएगा, इसको क्या बोलेंगे? कलेक्टर बेस जंक्शन। चलो अब इसमें कितना जंक्शन होगा? 2 जंक्शन होगा। ठीक है, चलो समझते हैं। अब देखो यहां पर स्टूडेंट, यहां पर इमीटर बेस जंक्शन होगा और एक क्या होगा आपका इमीटर बेस जंक्शन एंड जंक्शन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस इज कल क्या होगा? कलेक्टर बेस जंक्शन। सीधे भाषा में 3 नंबर में कितने जंक्शन होगा? 2 जंक्शन होगा। एक होगा इमीटर बेस जंक्शन, एक होगा कलेक्टर बेस जंक्शन। चलो ये वाला भी पॉइंट क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब देखो, अब 4 नंबर पॉइंट को क्लियर करते हैं। बेसिकली आपसे पूछेगा कि इमीटर और बेस जंक्शन कैसा होगा, तो बोलना है इमीटर बेस जंक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। क्या होगा? देखो क्या लिखा है? फॉरवर्ड बायस लिखा है। इसका मतलब इमीटर बेस जंक्शन जो होगा वो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। और आपका कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। अब समझने का कोशिश करो कि ये फॉरवर्ड बायस क्यों है और ये रिवर्स बायस क्यों है। देखो एन मतलब क्या होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन है, एन का मतलब निगेटिव समझना। निगेटिव किससे कनेक्टेड है? निगेटिव से। और आपका यहां पर निगेटिव किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। जब निगेटिव निगेटिव से कनेक्टेड हो तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। एन का मतलब समझना है, एन का मतलब क्या समझना है? निगेटिव। और पी का समझना मतलब क्या है? पॉजिटिव। ये समझ लेना है। ठीक है, तो ये निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? निगेटिव से। सेम साइन से कनेक्टेड रहेगा, सेम साइड से, तो फॉरवर्ड बायस होगा। यहां पर एन निगेटिव किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। ये क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। वही पूछ रहा है कि बेसिकली इमीटर बेस जंक्शन जो होता है वो क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है। आपसे पूछेगा कि बेसिकली ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस जंक्शन क्या होता है, आपको बोलना है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, आपको बोलना है रिवर्स बायस। क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। वही लिखे हैं। 4 नंबर पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका जंक्शन इमीटर बेस क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, और आपका जंक्शन कलेक्टर टू बेस क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। इसको याद रखना है। ठीक है, ये आपका कंटेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटेंट आपका क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज को क्या करना है? पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होता है? 2 जंक्शन होता है। इमीटर और बेस जंक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपका यहां पर निगेटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव यहां पर इधर साइड में पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब इधर रिवर्स बायस, इधर फॉरवर्ड बायस। बेस यहां पर देखो इमीटर बेस क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। और यहां पर कलेक्टर बेस क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर बेसिकली कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है एनपीएन, दूसरा क्या होता है? पीएनपी। दूसरा क्या होता है? पीएनपी। अब देखो डायनामिक रेजिस्टेंस स्मॉलर फॉर जंक्शन इमीटर बेस। इमीटर बेस का जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है इसका कम होता है। इसमें कम होगा रेजिस्टेंस तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसका डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है तो इस साइड में करंट क्या होगा? कम होगा। वही लिखा है डायनामिक रेजिस्टेंस स्मॉलर फॉर जंक्शन इमीटर बेस एंड लार्जर फॉर जंक्शन कलेक्टर टू बेस। मतलब डायनामिक रेजिस्टेंस इस साइड का क्या होगा? कम होगा, उस साइड का क्या होगा? ज्यादा होगा। वही हम लोग 5 नंबर पॉइंट में कवर किए। अब देखो स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक कंटेंट मेरा रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है? इसका कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, डायग्राम कनेक्शन को। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहां पर एनपीएन लिख देना है। ये आपका इधर वाला इमीटर होता है, इधर वाला कलेक्टर होता है, बीच वाला क्या होता है? बेस होता है। याद रखेगा। चलो अब देखो इसी को कॉपी किए। यहां पर एनपीएन था और यहां पर क्या लिखे? नीचे वाला को बनाए पीएनपी। चलो पीएनपी। अब देखो चीजों को समझो। ये आपका इमीटर होगा, ये आपका बेस, ये क्या? कलेक्टर। ये भी इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। अब देखो कनेक्शन देखो। पी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ये क्या होता है? पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। चलो यहां पर पॉजिटिव किससे कनेक्टेड? निगेटिव से। ये रिवर्स से कनेक्टेड है, ये रिवर्स से। पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? निगेटिव से। पी का मतलब पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? निगेटिव से। तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये पी है इसीलिए ये आपका क्या होगा? प्लस से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस होगा। ये आपका क्या? प्लस किससे कनेक्टेड है? माइनस से कनेक्टेड है। ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। इसका मतलब इधर वाला क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। और उधर वाला स्टूडेंट क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। ये आपका क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, और इधर वाला क्या होगा? आपका रिवर्स बायस होगा। आपको पहले बता चुके हैं इमीटर बेस जंक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। यहां पर बता चुके हैं ट्रांजिस्टर में बेसिकली ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है, इमीटर बेस कलेक्टर। ये आपका डायग्राम है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का डायग्राम है। बेहद इजी है, एकदम समझना बहुत इजी है। देखो यहां पर माइनस कनेक्टेड है, यहां पर उल्टा ट्रांजिस्टर है,
ये आपका एनपीएन है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। चलो ठीक है, यहाँ पर एन था, यहाँ पर पी, यहाँ पर पी, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर पी, जस्ट अपोजिट कर देना, जस्ट अपोजिट कर देना। यहाँ पर पी, यहाँ पर एन, यहाँ पर पी, साइन को क्या करना, उल्टा कर देना, साइन को क्या करना, उल्टा कर देना। ठीक है, इमीटर, टर्मिनल, ये बेस, ये कलेक्टर रहेगा। ये डायग्राम याद तो ये भी याद, बेहद इजी है। चलो स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, डायग्राम हो गया। ठीक है, अब आपको समझाते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है। चलो यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना, नोट्स बना लेना है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये ट्रांजिस्टर का टॉपिक्स है, ये आपका एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप क्या करोगे, यहां से यहां तक पूरा नोट्स बनाओगे। ठीक है, आज उसको एंड करते हैं। अब उसको एंड करते हैं। ट्रांजिस्टर कितने तरह का होता है, बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है एनपीएन, दूसरा क्या होता है पीएनपी। तो चलो ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे याद रखिए, एक लाइन ऐसे खींचेगा, यहां पर भी एक लाइन ऐसे खींचेगा। देखो समझने का कोशिश करो, एक लाइन ऐसे खींचेगा, ठीक है, इसको ऐसे कनेक्टेड करेगा। ठीक है, आप देखो ऐसे एक लाइन खींचेगा इसी का सिमिलर, और एक लाइन ऐसे खींच देगा। ठीक है, चल अब देखिए यहां पर भी एक लाइन ऐसे खींचेगा, टू द कॉपी ऐसे करेगा। ठीक, और यहां से एक लाइन खींचेगा, एक ऐसे खींच देगा। ठीक है, यहां पर एक लाइन खींच देगा, ऐसे लाइन खींचा। देखो अभी तो दोनों सेम है, दोनों सेम है कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, बी का मतलब बेस, बी का मतलब बेस, ऊपरे वाला सी, सी का मतलब क्या होगा, कलेक्टर, नीचे में ई, ई का मतलब क्या होगा, इमीटर। ट्रांजिस्टर में कितना टर्मिनल होगा, 3, एक होगा कलेक्टर, बेस, इमीटर। इधर लिखेगा क्या, कलेक्टर। ठीक है, इधर क्या लिखेगा, बेस। ध्यान दो, समझ में आएगा, ये आपका क्या है, इमीटर है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो कर सकता है, दोनों कॉपी कर लो। ठीक है, एक बार क्या करो, देखो एक बार एरो यहां से क्या करो, यहां पर दो। ठीक है, एरो यहां पर बाहर की तरफ दिया, ये कहां जा रहा, बाहर की तरफ जा रहा, और एक बार एरो क्या करो, भीतर की तरफ दो। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाहे, एक बार एरो क्या दिए, बाहर की तरफ दिए, और एक बार एरो क्या किए, अंदर की तरफ दिए। एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ, किस टर्मिनल में, इमीटर टर्मिनल में। चलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉपी कर लिए। ये आपका एरो बाहर, ये आपका एरो अंदर। चलो अब देखो चीजों को समझो। अब देखो करंट यदि इस डायरेक्शन में है, यार इसका करंट का डायरेक्शन क्या, इस वे है, करंट का डायरेक्शन इसका क्या है, इस वे है, इस वे, एरो क्या इस वे है, तो ऐसे डायरेक्शन होगा। यहाँ का करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस वे होगा। चलो ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया। चलो करंट का डायरेक्शन इस वे है, तो ऐसे जब डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, करंट फॉलो करता है, P2 क्या करता है, N की तरफ करता है। करंट जो फॉलो करता है वो P से कहां जाता है, N की तरफ जाता है। P से कहां जाता है, N की तरफ जाता है। ये याद रखना, P से कहां जाएगा, N की तरफ जाएगा। अब करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो ये आपका क्या होगा, P होगा, और ये आपका क्या होगा, N होगा। बेहद ईजी है, देखो ये P हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया। करंट ऐसे जाएगा तो करंट मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये P होगा, ये क्या होगा, N होगा। करंट ऐसे है तो ये P होगा, ये N होगा। करंट ऐसे है, ये P होगा, ये N होगा। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो, अब बेहद ईजी है। ये यदि N है तो इसका नीचे में जो होगा उसके ऊपरे में वही होगा। ये N है तो ये क्या करना, कॉपी कर देना N। ये P है, इसका ऊपरे क्या होगा, वही होगा, P होगा। चलो अब हो गया इजी, ये होगा NPN, ट्रांजिस्टर का सिंबल होगा। ये आपका PNP का क्या होगा, ट्रांजिस्टर का सिंबल होगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सिंबल बताओ, तो आप बेहद इजी तरीका से बता सकते हो। ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, NPN ट्रांजिस्टर का क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। और ये किसका हो जाएगा, PNP ट्रांजिस्टर का क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। वही हम क्या किए, यहाँ पर लिखे हैं। ये आपका क्या हो गया, NPN ट्रांजिस्टर, ये आपका क्या हो गया, PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसको बॉक्स बना के, गोल करके, इसको सर्किल बना के लिख देना बस। ये आपका क्या हो गया, सिंबल आपका क्या हो गया, कवर हो गया। ये आपका क्या हो गया, कवर हो गया। ये आपका हो गया NPN ट्रांजिस्टर, ये आपका हो गया PNP ट्रांजिस्टर। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, ट्रांजिस्टर का सिंबल याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में पूछता है। B का मतलब क्या होगा, बेस, B का मतलब क्या होगा, बेस। E का मतलब क्या होगा, इमीटर, E का मतलब क्या होगा, इमीटर। और C का मतलब क्या होगा, कलेक्टर, C का मतलब क्या होगा, कलेक्टर। तो इतना टॉपिक्स को क्या करना स्टूडेंट, कवर करना। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का बेसिक पोर्शन कवर हो रहा है। यहां से आपका आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ट्रांजिस्टर का एक वीडियो लाएंगे, वहां पर और जो रिमेनिंग पोर्शन जो छूटा हुआ उसको क्या करेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे। तो उस दोनों वीडियो को देख लोगे तो ट्रांजिस्टर से जो 2 नंबर का प्रॉब्लम आएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना, अपने कॉपी में क्या करना है, नोट्स बनाना है। जो पॉइंट बोले हैं उसको बार बार रिवीजन करना है, नोट्स बना लेना है, उसको 2-4 बार पढ़ना है, रिवीजन मारना है। इस पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, इस सिंबल को याद रखना है, ये डायग्राम को याद रखना है, ये डायग्राम को याद रखना है, ये सिंबल और ये सिंबल को याद रखना है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था,
आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करो, कंप्लीट करो। हम इजी वे में बताने का कोशिश कर रहे हैं, हम पॉइंट वाइज बताने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको क्या हो, ज़्यादा इजी रहे, ज़्यादा डिफिकल्ट फेस ना हो, और टू द पॉइंट बताने का कोशिश करें कि जहाँ से प्रॉब्लम एकदम 100% श्योर यहीं से मैचिंग कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट्स बना लेना। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।